कमला नेहरू भवन कार्यालय पर नया तहसीलदार को सौंपा गया ज्ञापन। अयोध्या लोकसभा में सरकार की खामियों को उजागर करने के प्रक्रिया स्वरूप भाजपाइयों द्वारा प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी फोटो को पुलिस एवं प्रशासन के संरक्षण में जलाने की घटना के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जुलूस की शक्ल में जिलाधिकारी को ज्ञापन देने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भारी पुलिस बल ने पार्टी कार्यालय पर ही रोक लिया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पार्टी कार्यालय कमला नेहरू भवन पर नायब तहसीलदार ने ज्ञापन लिया। जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, हमारे देश की संसद में विगत दिनों माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सांसद द्वारा भाजपा के नकली हिंदुत्व का पर्दाफाश किया एवं भ्रष्टाचार सहित नीट यूजी 2024 के परीक्षाओं में अनियमितताओं और पेपर लीक का मामला उठाकर उनका झूठ चेहरा देश के जनता के सामने उजागर किया गया। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। लोकतंत्र में कभी राहुल जी ने इस तरह का शब्द कहा भी नहीं, तो उसी के विरोध में कि इस तरह से जो कर रहे हैं ये पूरी तरह से गलत है। और भारतीय जनता पार्टी आज राहुल की जो क्रियाकलाप है, उनकी जो शैली है, जो उनका काम करने का सब तरीका, उसे खुद बौखला कर अनगढ़ंत बातें करती है। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। आज ज्ञापन आपने किसको दिया? ज्ञापन अभी तक एडीएम साहब आए थे, एडीएम साहब ज्ञापन दिए। तो कुल मिलाकर के ज्ञापन देने का मुख्य हमारा यही उद्देश्य है कि राहुल गांधी जी का जगह जगह पे जो लोग पुतला फूंक रहे हैं, तो उसके विरोध में कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लोकतंत्र में सबको समान अधिकार है और इस तरह का अधिकार नहीं है कि किसी के खिलाफ और किसी के व्यक्तिगत तौर पे मतलब कि पुतला फूंकना, ये सब विपक्ष के नाते राहुल जी अपनी बात करते हैं, लेकिन जो बात करते हैं वो जनहित में करते हैं, जो जनता के हित की बातें होती है और संविधान के हित में कहते हैं और लोगों को उसका जो लाभ मिले सरकार से, जो हमें मुख्य मुद्दे होते हैं, हम विपक्ष के नाते राहुल जी को बोलने का अधिकार है। राहुल जी बोलते हैं। एक बात और हो रही है कि जो शिव जी की फोटो लेके गए, भाव गुरु जी की फोटो लेके, उस पर भी लोग बहुत विवाद कर रहे हैं। इसके लिए क्या कहेंगे कि धर्म की फोटो वहाँ कैसे गई? फोटो तो नहीं, भगवान शंकर की फोटो। देखो, राहुल जी हिंदू हैं, सभी हम लोग हिंदू हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी में तो सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। ऐसा तो है नहीं। राहुल जी अगर भगवान की फ़ोटो लेकर गए तो इस पर तो उनको खुशी होना चाहिए। एक तरफ तो वही भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते थे राहुल जी अयोध्या में राम जन्मभूमि की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही तो वहाँ पे आए नहीं, और दूसरी तरफ जब भगवान को फ़ोटो लिए पार्लियामेंट जाए तब भी उनको विरोध रहा है। तो जब उनको कुछ कहना ही है तो कुछ भी कह सकते हैं, इसमें गलत क्या किया? आप सबको अधिकार है भाई, देखो हमारा धर्म है, हम स्वतंत्र हैं। राम जी की फ़ोटो ले जाएँ, शिव जी की फ़ोटो ले जाएँ, हनुमान जी की फ़ोटो ले, दुर्गा जी की, तो भारतीय जनता पार्टी का पास तो कोई काम है ही नहीं। तो इसी तरह की बातों में गलत लोगों का दिमाग भड़का है। अरे आज उनको ज़रूरत है विकास की बात करें, आज किसानों की बात करें, आज मजदूरों की बात करें, आज दलितों की बात करें, आज बेरोजगारों की बात करें, आज नीट के ऊपर बात करें, आज पेपर लीक हो रहा है उसकी बातें। इन सब मुद्दों को भटकाने के लिए, इन सब मुद्दों को जनता से दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की बातें करते हैं कि राहुल जी क्या करते हैं, राहुल जी क्या, उनको तो भाई कि राहुल जी क्या करते हैं, फ़ोटो क्यों लेके गए, ऐसा क्यों कह दिया। और जो राहुल जी कहते हैं उसको तो सीधा कहना है, बताना नहीं चाहते। वहाँ तो माइक बंद कर लिए जाते पार्लियामेंट हाउस के अंदर। मैं तो उस दिन सदन में था, लोकसभा में था, तो वहाँ तो पार्लियामेंट हाउस के अंदर उनकी आवाज़ ना लोगों तो जाए माइक बंद करते हैं। बाहर जाके उनके जो भाषण उसको तोड़ मरोड़ करके लोगों के सामने गलत तरीके से पेश करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आज यहाँ पर आपने ज्ञापन दिया है, क्या मामला था, क्या मैटर? जिस तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी जी सदन में, चाहे नीट का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, तमाम मुद्दों पर जिस तरीके से वो तमाम इनकी भारतीय जनता पार्टी सरकार की कमियों को उजागर कर रहे हैं, उसको लेके इनके लोग बौखला कर भारतीय जनता पार्टी के जो भी इनकी नीतियां हैं या जो भी इनके कर्म हैं उसको उजागर करने के कारण हमारे कार्यालय पर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर हमला किया जा रहा है। इसके विरोध में आज हम यहाँ कांग्रेस जन महामहिम जी को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया हम लोगों ने। जिस तरीके से सदन में राहुल गांधी ने एक हिंदुओं पर हिंसा का एक नहीं, ऐसा कहीं नहीं। संसद में सुना होगा। नहीं, उन्होंने कहा हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता। हाँ, हिंदू नफरत की राजनीति कर ही नहीं सकता। वो अपने हिसाब से जिस तरीके से इन लोगों ने, इनकी आईटी सेल वालों ने आलू से सोना बनाने का जो है जिस तरीके से बदनाम किया, वो राहुल जी का ये कहने का मतलब नहीं था। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हिंदू हैं?
जो समाजवादी पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी के में हैं लोग, वो हिंदू नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए वही हिंदू है। राहुल जी ने ये बताने का प्रयास किया। ऐसा नहीं है कि राहुल जी ने कहा कि हिंदू हिंसक होता है, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा है। उसको अब तोड़ मरोड़ के जिस तरीके से देखा जाए, मैं कांग्रेस में हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं भी तो हिंदू हूँ ना। तुम उसको आप हिंदू नहीं मानेंगे, या जब मैं भाजपा को वोट करूँ तभी मैं हिंदू हूँ। ये तो नई परिभाषा लिखने की बात हो रही है। जैसे अयोध्या में राहुल जी का जगह जगह पे हुआ जा रहा है, उसके बारे में क्या? देखिए, लोकतंत्र है, ठीक है, लेकिन अगर सत्य पे की बात करना वो गुनाह है। राहुल जी ने क्या कह दिया जो ये इनके लोग पतला फूंक रहे हैं? अयोध्या पे क्यों नहीं ये फोकस करते हैं? रोड धंस रही है, इतनी कमियां हैं, सारी गलियां डूब रही हैं, इनके सारे नाले चौक हो रहे हैं, उस पे बात नहीं होगी। अगर उस पे कोई बात करे तो हिंदुत्व पे हमला है। 32,000 करोड़ की अगर योजना अयोध्या फैजाबाद में चलने के बाद भी अगर यहाँ के लोग परेशान हैं तो ये हिंदुत्व पे हमला है। अगर इसकी बात कोई उठावे तो हिंदुत्व पे हमला है। हम लोग की भी आस्था प्रभु राम से जुड़ी है। राम हमारे आराध्य हैं। मैं तो उन्हीं का कुल का हूँ, मैं तो सूर्यवंशी राजपूत हूँ। मेरे आराध्य भगवान राम हैं। अगर उनके नाम पर पूरी दुनिया में जिस तरीके से ये हो रहा है, जग हंसाई हो रही है, तो ये बात करना हिंदुत्व के विरोध में है। हमें भी पीड़ा है। अगर राम की, अयोध्या की अगर कोई बात होती है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, मुझे भी पीड़ा होती है। तो अगर इनकी कमियों को उजागर किया जाए, इनकी खामियों को उजागर किया जाए, अगर लोग कह रहे हैं कि 19 जगह गड्ढे हो गए हैं रामपथ पर, तो इसको स्वीकार करने के बजाय हमला करना, ये कहाँ से जायज़ है? क्या नाम है? वेद सिंह कमल, अध्यक्ष हूँ महानगर का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो नकली हिंदुत्व का चेहरा है, संसद में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बेनकाब करने का काम किया और नीट यूजी परीक्षा को जो गड़बड़ियाँ हुई, पेपर लीक हुए, इन सारे मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया और नकली हिंदुत्व के चेहरे को बेनकाब करने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी तिलमिला करके जिस तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी जी की फ़ोटो जलाने का काम किया है, लोकतंत्र में ठीक नहीं है। इसकी हम निंदा करते हैं आप सबके माध्यम से और जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल महोदय को आज हमने ज्ञापन दिया। इस तरीके से लोकतंत्र में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के पुश्तैनी आवास पे जाकर के फ़ोटो जलाने का काम हमारे नेता राहुल गांधी जी का क्या है, गलत है, ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। ये आप सबके माध्यम से हम बताना चाहते हैं। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो कहा, सही कहा, सच कहा और उस पर हम लोग डटे रहेंगे, लड़ते रहेंगे। अयोध्या रामपथ कई जगह धंसा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और अयोध्या जलमग्न हो चुका है कुछ ही बारिश से, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आज जिस तरीके से आपने सवाल किया है, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ, जिस तरीके से रामपथ पूरे अयोध्या में विकास के नाम पे अयोध्या की जनता को ठगने का काम किया जा रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। इतने सारे पैसे आए विकास के लिए, रामपथ अभी बनाया गया और एक हल्की सी बारिश नहीं झेल पाया, जगह जगह गड्ढे हुए। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का जो एक झूठा विकास का अयोध्या को ठगने का काम उसका बेनकाब हुआ, इस बारिश ने बेनकाब करने का काम किया और जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ अयोध्या में, ये निश्चित ही जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए।